बिहार में एक बार फिर लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने जा रहा है। गुरुवार को पहले चरण का मतदान होगा और इसी के साथ तय होगा कि बिहार की सियासी दिशा क्या रहने वाली है। इस चरण में विधानसभा की कुल 243 सीटों में से 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सड़कों से लेकर गलियों तक, गांव से लेकर शहरों तक एक ही चर्चा है कि कौन जीतेगा बिहार। लेकिन उससे पहले एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हर किसी को एक ही जिम्मेदारी निभानी है, जो कि है वोट। अमर उजाला की आपसे ये अपील है कि इस लोकतंत्र के उत्सव में जरूर हिस्सा लें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और बिहार के भविष्य की बुनियाद को मजबूत बनाएं। पर मतदान से पहले कई सवाल हर मतदाता के मन में उठते रहते हैं कि कहां वोट डालना है, कब वोट डालना है, अगर वोटर कार्ड नहीं है तो क्या करना है। ऐसे ही कुछ सबसे जरूरी सवालों के जवाब जानते हैं ताकि मतदान के दिन कोई भ्रम ना रहे और हर वोट सही जगह पड़ सके। सबसे पहला सवाल है कि वोटिंग का समय आखिर क्या रहने वाला है। आपको बता दें, बिहार चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान 3 अलग अलग समय अवधियों में होगा। इनमें से 13 सीटें ऐसी हैं जहां के मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाल सकेंगे। इन सीटों में शामिल है तारापुर, जहां से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में है, कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीन नगर, विभूतिपुर, रोसड़ा, हसनपुर, मुंगेर और जमालपुर। वहीं सिमरी, बख्तियारपुर और महिषा विधानसभा सीटों पर मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहने वाला है। सूर्यगढ़ा सीट पर कुछ खास व्यवस्था की गई है, जहां के 56 बूथों पर मतदान का समय सुबह 7 से शाम 4 बजे तक ही रहेगा, जबकि बाकी बूथों पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। इन 16 सीटों के अलावा बाकी 105 सीटों पर मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहने वाला है। यानी ज्यादातर इलाकों में लोगों के पास पूरे दिन का समय रहेगा ताकि वे आराम से जाकर मतदान कर सके। दूसरा सवाल है कि वोटर लिस्ट में नाम आखिर कैसे देखें। अब यह जरूरी बात भी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, क्योंकि वोट डालने का हक सिर्फ उसी को है जिसका नाम सूची में दर्ज होगा। इसे जांचने का तरीका बहुत आसान है। आप electoralsearch.eci.gov.in पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद आपको सिर्फ अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि या EPIC नंबर डालना होगा। कुछ सेकंड में ही आपकी पूरी वोटिंग जानकारी सामने आ जाएगी। अगर आप मोबाइल से देखना चाहते हैं तो वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर ही उपलब्ध है। इसमें न सिर्फ आप अपना नाम देख सकेंगे बल्कि मतदान केंद्र का पता, बूथ नंबर और मतदाता पर्ची को भी डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा मतदान केंद्र के आसपास आमतौर पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के कैंप भी लगाए जाते हैं। इन कैंपों में मतदाताओं को पूरी सूची दी जाती है और वहां आप जाकर भी देख सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। तीसरा सवाल है कि अगर वोटर कार्ड आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे। बहुत से लोग ये सोचकर मतदान केंद्र नहीं जाते हैं कि उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, लेकिन सच ये है कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप बिना वोटर कार्ड के भी वोट डाल सकते हैं। चुनाव आयोग ने इसके लिए 11 वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची जारी की है। इनमें से किसी एक को दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं। बस ध्यान रखें कि नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। ऐसे में चौथा सवाल उठता है कि कौन कौन से पहचान पत्र मान्य होंगे। वोट डालने के लिए जिन दस्तावेजों को पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है उनमें शामिल है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों के लिए जरूरी या उनके द्वारा जारी किया गया फोटो आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड या पेंशन कार्ड जिसमें फोटो होनी जरूरी है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR का स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य तथा जारी आधिकारिक पहचान पत्र। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज पर्याप्त है, इसलिए अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस इन पहचान पत्रों में से किसी एक को अपने साथ ले जाएं। पांचवा सवाल यहां उठता है कि अगर किसी और ने आपका वोट डाल दिया तो क्या होगा। यह स्थिति अक्सर ग्रामीण इलाकों या घनी आबादी वाले बूथों पर ज्यादा देखने को मिलती है। कोई आपका नाम देखकर आपका वोट डाल देता है और जब आप बूथ पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आपका वोट पहले ही पड़ चुका है। लेकिन इसमें घबराइए नहीं, चुनाव आयोग ने इसके लिए खास व्यवस्था की है जिसे कहते हैं टेंडर वोट। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो सबसे पहले मतदान केंद्र पर मौजूद पीठासीन अधिकारी से शिकायत करें। वे आपके दस्तावेजों की जांच करेगा और अगर यह साबित हो गया कि आप ही असली मतदाता हैं तो आपको बैलेट पेपर के जरिए टेंडर वोट डालने की अनुमति मिल जाएगी। टेंडर वोट का मतलब है आपका वोट अलग से रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और बाद में जांच के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन अगर जांच में पाया गया कि आपका दावा गलत है और आप किसी धोखाधड़ी की कोशिश कर रहे हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। बिहार में हर वोट की अपनी अहमियत है।
यह सिर्फ किसी उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष का वोट नहीं, बल्कि ये आपके भविष्य, आपके बच्चों की शिक्षा, सड़कों, रोजगार और विकास के लिए आपकी राय है। चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों का नहीं, बल्कि आम नागरिकों की भागीदारी का भी उत्सव है। लोकतंत्र की असली ताकत उसी दिन दिखती है जब हर मतदाता अपनी उंगली पर स्याही लगवाकर घर लौटता है, गर्व के साथ, संतोष के साथ। तो इस बार घर से जरूर निकले, चाहे धूप हो या ठंड, क्योंकि हर वोट मायने रखता है। और याद रखिए, आपका एक वोट बिहार का कल बदल सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।